और सूबे भर में हाईवे पर ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी के लिए शिकंजा सख्त कर दिया गया। आईजी पंजाब ने पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को चालान करने का इख्तियार दे दिया। आईजी पंजाब के हुक्म पर डीआईजी पीएचपी मुतलका अफसरान को मुरासला भिजवा दिया गया। आपको बता रहे हैं, सूबे भर में हाईवेज पर ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी के लिए शिकंजा सख्त कर दिया गया है। आईजी पंजाब ने पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को चालान करने का इख्तियार दे दिया। आईजी पंजाब के हुक्म पर डीआईजी पीएचपी मुतलका अफसरान को मुरासला भिजवा दिया गया। जनूबी पंजाब में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी। सेंटर में आएं और फौरी आटा लेकर वापस चले जाएं। जनूबी पंजाब में आटा तकसीम सेंटर्स पर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। अमला आटा लेने के लिए आने वाले अहल अफराद का मुंतजर। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, डीपीओज और दीगर इंतजामी ऑफिसर्स भी मुतहरिक। मुख्तलिफ सेंटर्स के दौरे इंतजाम का जायजा लिया। शहरियों ने बआसानी आटा मिलने पर काविशों को खूब सराहा। ऐसे इक़दाम पर शहरियों की हुकूमत को दुआएं। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के LLB के इम्तहानात में ताखीर के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में लॉ कॉलेजेस की इंतजामिया और मुतासरा तलबा इजलास की शिरकत से खिताब कर रहे हैं। इस हवाले से उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जनाबे वाला, ये मामला जनवरी 2020 में 3 ईयर प्रोग्राम का पार्ट 1 का रिजल्ट आता है और अगले पार्ट के लिए पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए उनके एडमिशन जाते हैं जिन्होंने इम्तिहान देना है, उन तालिब इल्मों के। ये मार्च अप्रैल 2021 की बात है। उसके बाद इसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर बदकिस्मती है कि यहां पॉलिटिक्स बड़ी अरूज पर है, ग्रुपिंग है। एक ग्रुप यूनिवर्सिटी का दूसरे ग्रुप को नीचा दिखाने के लिए जाली व फर्जी दरखास्तें तैयार करता है दूसरे ग्रुप के खिलाफ कि ये LLB के प्रोग्राम के अंदर बड़ी कोई बद नज़मी हो गई है। उस हवाले से एक वाइस चांसलर साहब एक कमेटी तश्कील देते हैं और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट मुरतब करती है और बदकिस्मती से उस कमेटी ने किसी भी ना तो किसी स्टूडेंट्स को और ना कॉलेजेस को ना नोटिस किया, ना समन किया, ना सुना, ना उनका मौक़िफ़ लिया। उन्होंने ये बताया कि इसके अंदर बहुत ज्यादा बदयांती हो गई है, बहुत ज्यादा तादाद में स्टूडेंट दाखिल हो गए हैं। हालांकि ऐसी बात हरगिज नहीं है। मैं दोस्तों को बताता चलूं कि 3 ईयर प्रोग्राम के अंदर 2018 तक 40 कॉलेजेस अलहाक शुदा थे मुल्तान डिवीजन, डेरा गाजी खान डिवीजन और साहिवाल डिवीजन में। और उनकी जो एलोकेशन थी हर साल फ्रेश स्टूडेंट की, वो 9000 के करीब है, क्योंकि किसी के 200 स्टूडेंट एलोकेटेड है, किसी का 100 है, किसी का 50 है, किसी का 150 है। जिस कॉलेज का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है। मुल्तान में कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक का वासा स्कीम की इंस्पेक्शन के लिए अचानक दौरा। बाबा सफरा रोड, खयाम सिनेमा चौक, हजूरी बाग रोड से मुल्हका वासा स्कीमों का जायजा लिया। कमिश्नर आमिर खटक ने ज़ेरे इल्तवा नवाबपुर रोड स्कीम का भी दौरा किया। कमिश्नर का वासा स्कीमों की तकमील में सुस्ती पर सख्त बरहमी का इजहार। कमिश्नर का कहना है, वासा शहरियों के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए तमाम स्कीमों पर काम की रफ्तार बढ़ाए। मुसलसल नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को सरेंडर कर दिया जाएगा। खबर शामिल करें जराइम की दुनिया से और आपको बताएं, मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मेपको टीमों ने दौरान ऑपरेशन 127 सार्फिन को बिजली चोरी करते हुए पकड़ लिया। 1,70,000 यूनिट्स बिजली चोरी करने पर 41,53,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। मेपको टीमों ने 4 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए। मुल्तान सर्कल में 26 बिजली चोरों को 7,05,598 रुपये जुर्माना किया गया। 3 मुकदमात दर्ज। डीजी खान सर्कल में 46 बिजली चोरों को 11,04,000
₹247 जुर्माना किया गया। विहाड़ी सर्कल में 13 बिजली चोरों को ₹3,88,248 जुर्माना, बहावलपुर सर्कल में 9 चोरों को ₹4,19,280 जुर्माना किया गया। साहिवाल सर्कल में 4 बिजली चोरों को ₹1,51,801 जुर्माना आयद किया गया। कौमी और सूबाई इंतखाबात एक ही वक्त पर होंगे। कौमी असम्बली इंतखाबात बेवक्त कराने की करारदाद मंजूर। जिले सदर मुस्लिम लीग यूथ विंग उस्मान खान बाबर की रोही से गुफ्तगू। इस हवाले से उनका क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि असल जो ताकत है वो आवाम की है, हकीकी ताकत, और आवाम के नुमाइंदों ने फैसला करना होता है कि इलेक्शन में कब जाना है। तो जो जमहूरी इक़्तिदार के लोग हैं, जो जमहूरी इक़्तिदार को जो समझते हैं, उन्होंने कल करारदाद आपके सामने पेश की और उसको मंजूर किया। और उन्हें पता है कि जो मुल्क की मईशत है इस टाइम, वो इस उस पे नहीं है कि हमने पहले मुल्क की मईशत को भी देखना है, फिर हमने इलेक्शन में भी जाना है और हमने अपने मुल्क को भी चलाना है। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि जो तहरीक इंसाफ में जो जमहूरी इक़्तिदार के जो जमहूरी इक़्तिदार पसंद लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि मुल्क में एक ही टाइम पर इलेक्शन हो। तो हमारी तो यही है, और जितने भी इदारे हैं सबको अपने हदूद में रह के काम करना चाहिए ताकि मुल्क। फिजान मदीना में मुत्तकिफ हज़रात एतकाफ़ बैठ चुके हैं। फिजान मदीना मुल्तान में सबसे बड़े एतकाफ़ का एहतमाम किया जाता है, जिसमें 2000 फर्जंदान तौहीद के लिए सहरे अफ्तार का एहतमाम किया जाता है। इस हवाले से मोहम्मद राशिद अतारी का क्या कहना था, यह आपको सुनाते हैं। रमज़ान के आखिरी अशरे के एतिकाफ़ के हवाले से रिवायात में मिलता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने माह रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाता है और उसके तमाम साबिक़ा गुनाहों की अल्लाह ताला बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देता है। 2000 से ज़ायद का यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं। मेडिकल कैंप का भी इंतज़ाम किया गया है, सिक्योरिटी के भी इंतज़ाम हैं, और बिजली जाने की सूरत में जनरेटर का भी इंतज़ाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 1500 से ज़ायद जो है अफराद इस सुन्नत बर इतिकाफ़ के लिए हाजिर हो चुके हैं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह तरबियती हल्के लगते हैं, ज़िक्र व अस्कार सिखाए जाते हैं और ताक रातों में सलातुल तस्बीह का। रहीम यार खान में दावत इस्लामी के ज़रिए तमाम फिजान मदीना मदरसा में शहरियों के एतकाफ़ के लिए खसूसी इंतजाम किए गए। शहरियों की बड़ी तादाद फिजान मदीना मदरसे में एतकाफ़ के लिए पहुंची। ज़िले खादिम दावत इस्लामी शफाक अहमद अतारी कहते हैं कि हर साल फिजान मदीना मदरसा में 150 अफराद के मजमूई एतकाफ़ के इंतजाम किए जाते हैं। एतकाफ़ के दौरान शहरियों को सैर अफ्तार कराई जाती है। मज़ीद उनका क्या कहना था, ये आपको सुनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दावत इस्लामी के ज़रिए तमाम मुल्क भर में 1 माह का भी एतकाफ़ बड़े शहरों में किया जाता है और 10 दिन के आखिरी अशरा के एतकाफ़ हर शहर में, हर फैज़ान मदीना में हमारा इसका बाकायदा साल हर साल से इंतज़ाम किया जाता है। सारी इफ्तारी का भी इंतज़ाम किया जाता है और आने वालों की बाकायदा रजिस्ट्रेशन होती है, छानबीन होती है, उनके सामान की सिक्योरिटी पर्पज़ के हवाले से भी देखभाल की जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुबल्लिगीन ना सिर्फ इस्लामी भाइयों को वेलकम करते हैं, इज्तिमाई एतकाफ़ के लिए उनकी तरबियत करते हैं, साथ ही साथ बुनियादी फ़राइज़ उलूम पर भी दावत इस्लामी का फोकस है कि आने वाले अपनी इबादत के साथ साथ बुनियादी फ़राइज़ उलूम दीनिया को प्रॉपरली सीखें, अमल करें। और इस दावत माह रमज़ान के तीसरे अशरे का आगाज़ जामिया मस्जिद महमूदिया में एतकाफ़ गुज़ारान के एजाज़ में अफ्तारी का एहतमाम किया गया। 200 से ज़ायद एतकाफ़ गुज़ारान ने एक साथ अफ्तारी की। मस्जिद के अहाते में एतकाफ़ की इज्तिमाई खैमे बस्ती कायम कर दी गई है। एतकाफ़ गुज़ारान के लिए इज्तिमाई बयान का भी एहतमाम किया गया है। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर जनूबी पंजाब में मोहम्मद हयात लक्का शहबाज शरीफ अस्पताल का दौरा। सेक्रेटरी का शहबाज शरीफ अस्पताल की इमरजेंसी में वायरल काउंटर्स पर स्टाफ और ज़रूरी आलात की अदम मौजूदगी पर खफकी का इजहार। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के डिपार्टमेंट की बात करते चले तो सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर माहर मोहम्मद हयात लक जो हैं वो इस वक्त शहबाज शरीफ अस्पताल के दौरे पर हैं और हमारे हमरा ही मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, जनूबी पंजाब भर की जिम्मेदारी आप पर आयद होती है और आज आपने जिस तरह शहबाज शरीफ का दौरा किया है, क्या कहेंगे? ये मेरा आज पहला विज़िट है शहबाज शरीफ हॉस्पिटल का। इससे पहले मैंने चिल्ड्रन के लिए जो मदर एंड केयर सेंटर है उसको देखा है और उसको इफ्तिताह किया है। तो ये देखें कि हमारे ज़ाहिर है डॉक्टर्स जो हैं बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने देखा है कि कुछ चीज़ें जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से वो उतनी अपडेट नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि बार बार विज़िट करके इनकी जो है जो ये थोड़ी कमी है, ज़ाहिर है आपको भी नज़र आ रही होगी, कि इसको हम इम्प्रूव करें।
میڈیسنز کے حوالے سے ہے، صفائی کے حوالے سے ہے، یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یہ گائنی وارڈ ہے آپ کے سامنے ہے، تو ان سب چیزوں کو صفائی تو مجھے کچھ بہتر نظر آ رہی ہے، لیکن ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کچھ ایشوز ہیں، تو وہ کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نئے آئے ہیں، ایم ایس جو ہیں ہمارے، اور سی او صاحب کو بھی میں نے کہا ہے، تو یہ مل کے سارے لوگ جو ہے ہمارے ڈی جی صاحب ہیں، یہ سب مل کے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. مطلب یہی ہوتا ہے کہ پبلک کو زیادہ سے زیادہ جو گورنمنٹ کی فیسلٹیز ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں. ہمارے ہم سیکرٹری پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر موجود تھے، جن کے اس حوالے سے یہ کہنے کہ جنوبی پنجاب بھر کے اندر صحت کی جو سہولیات ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے کوشش اور امید کرتے ہیں کہ بہت جلد جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر پائیں گے. وسیم شہزاد، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ. ڈیپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان شاہ زمان لکھا سول ہسپتال سکی سرور کا اچانک دورہ، مریضوں سے ملاقات کرتے ہوئے صحت کی سہولیات بارے استفسار کیا، میڈیکل سٹور روم سٹاف ادویات بورڈز کا معائنہ بھی کیا. اس حوالے سے ڈی سی کا کیا کہنا تھا، یہ آپ کو سنواتے ہیں. خصوصی طور پہ اس کا چیک کیا ہے کیونکہ ہیلتھ کی فیسلٹی وہ فیسلٹی ہے، اگر ہم ڈور سٹیپ پہ دیں گے تو لوگوں کو بڑے شہروں میں نہیں جانا پڑے گا. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہاں پہ بڑا اچھا سول ہاسپٹل بن چکے ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ جو باقی الائڈ فیسلٹیز ہیں اس میں کمی ہے. میں نے سی او ہیلتھ کو ڈائریکشن دے دی ہیں، اور انشاءاللہ اس کے علاوہ اگر ہمیں سیکریٹریٹ سے بھی کوئی ہیلپ لینی پڑے گی اور فنانسز کی ضرورت پڑے گی تو وہ بھی ہم دیں گے، کیونکہ یہ 1 لاکھ کی آبادی کو سرو کرنے جا رہا ہے. نہ صرف سخی سرور شہر کو کرے گا، اس کی سراؤنڈنگ ایریا کو بھی سرو کرے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ اگلے 2-3 دنوں میں نے سی او ہیلتھ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس کے اندر ایک امپرومنٹس بھی لائیں گے، یہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے اور اس کو. سیکریٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی شیخ سیاسی ہسپتال رحیمیہ خان احمد افضل ناصر نے مختلف شعبوں میں سہولیات کا جائزہ لیا. پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر سلیم لغاری کی سیکریٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو بریفنگ، جاری ترقیاتی کاموں کی رفتار پر عدم اعتماد کا اظہار کیا. اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا، یہ آپ کو سنواتے ہیں. یہاں کی جو ٹیم ہے ہماری، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی پوری ایفرٹس کر رہی ہیں، لیکن امپروومنٹ کی جگہ ہر وقت موجود رہتی ہے. یہاں سب سے بڑا پرابلم میں نے دیکھا ہے وہ تو ایک ایچ آر کا ہے، اور وہ یہاں کا نہیں ہے بلکہ وہ ڈی جی خان میں بھی ہے، بہاولپور میں بھی ہے، نشتر میں بھی ہے. تو تقریباً 50% اسٹرینتھ سے جو ہاسپٹل رزلٹس دے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچیومنٹ ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز بجٹ کنسٹرینٹس ہیں، تو بجٹ کی بھی کوشش انشاءاللہ ہم کریں گے، جو انہوں نے آج کی بریفنگ میں بھی بتایا ہے، وزٹ میں بھی بتایا ہے. اور جو ڈیولپمنٹ سائٹس ہیں ان کی، اس کی پیس کچھ کم ہے، اس سے میں اتنا سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. ہم منڈے کو ایک میٹنگ کر رہے ہیں تمام اداروں کی جو ساؤتھ پنجاب کے ہیں، اور اس میں پھر اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ کیا باٹل نیکس ہیں، کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پہ یہ کام کو اتنا سلو کیا جا رہا ہے. جیسے اسپوک اینڈ ہب اینڈ اسپوک ہے ظاہر پیر میں پروجیکٹ، اس کی فزیکل پروگرس جو ہے وہ 27% ہے، جبکہ یہاں کا جو سرجیکل کمپلیکس ہے اس کے بھی صرف 5% ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا. ڈیپٹی کمشنر مہر شاہ زمان لک کی زیر صدارت انسداد ڈینگی بارے اجلاس ہوا. ضلع بھر میں ڈینگی لاروا پر مچھر کی روک تھام کے لیے وسیع پیمانے پر اقدامات کا فیصلہ کیا گیا. لاروا سائٹس والے ڈپارٹمنٹ کے افسران سے جواب طلب کر لیا گیا. ڈینگی لاروا نکلنے پر ادارے کے سربراہ کے خلاف مقدمات درج ہوں گے. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی ڈیرہ غازی خان کے اجلاس میں فیصلے. اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد اسد چانڈیا، سی او ہیلتھ ڈاکٹر بابر علی کی شرکت. اجلاس میں ڈی ایچ او ڈاکٹر علی ہاشم سمیت تمام محکموں کے افسران بھی شریک ہوئے. ضلع انتظامیہ حالیہ بارشوں کے بعد ڈینگی وائرس کی روک تھام کے لیے متحرک. ڈپٹی کمشنر عمر جہانگیر کا ڈینگی لاروا کی تلفی کے لیے فوری ہنگامی اقدامات شروع کرنے کا حکم. محکمہ صحت سمیت تمام اداروں کی ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں. ڈپٹی کمشنر کا الٹیمیٹم. ڈائریکٹر پروگرام چائلڈ پروٹیکشن بیورو حسنین خالد کا چائلڈ پروٹیکشن بیورو سینٹر کا دورہ. ڈسٹرکٹ انچارج شفاعت ظفر نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ورکنگ اور کارکردگی بارے ڈائریکٹر پروگرام کو بریفنگ دی. ڈائریکٹر پروگرام نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے مختلف سیکشنز کا معائنہ کیا. ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جنوبی پنجاب کا احسن اقدام. تمام کالجز میں وال آف پرائڈ بنانے کا فیصلہ کیا گیا. سیکرٹری ہائر ایجوکیشن الطاف بلوچ کے مطابق دیوار افتخار پر طلباء کے نام، سیشن اور تصاویر نصب کی جائیں گی. ناموں کی اسکروٹنی کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. اس حوالے سے سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کا کیا کہنا تھا، یہ آپ کو سنواتے ہیں. ہوتی ہے کہ اس کے جو طالب علم ہیں وہ وہاں سے فارغ ہو کے زندگی کے مختلف شعبہ میں اپنی عام خدمات سر انجام دے، تو وہ پرائڈ ہوتے ہیں، ادارے کا فخر ہوتے ہیں.
तो इसी चीज़ को ज़हन में रखते हुए हमने ये नया एक इनिशिएटिव लिया है जिसको हमने प्राइड ऑफ वॉल के नाम से तमाम कॉलेजेस में हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। मकसद ये है कि जितने भी कॉलेजेस से पास आउट स्टूडेंट्स हैं, एक्स स्टूडेंट्स जो कि जिन्होंने ज़िंदगी में बड़े नुमाया कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हों या बड़ी पोजीशंस पे हों, जो कॉलेज का एक फ़ख्र हो, कॉलेज का नाम जिससे रोशन हो, तो ऐसे लोगों के नाम जो है वो वॉल ऑफ प्राइड, जिसको दीवार इफ्तिखार का नाम दिया गया है उर्दू में, उस पे उनके नाम। मुल्तान समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में दाखिला मुहिम शदीद मुतासिर, मरदमशुमारी की तारीख 15 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। स्कूलों में असातिज़ा न होने पर बाइस स्कूल सरबराहान को दाखिलों का हदफ पूरा करने में शदीद मुश्किलात का सामना। अभी तक स्कूलों में 2% दाखिलों का हदफ भी पूरा नहीं हो सका। स्कूलों में दाखिलों के हदफ की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक 15 तारीख के बाद असातिज़ा मरदमशुमारी की ड्यूटी से वापस आ जाएंगे। खुशबूदार फूल और पत्तों से खुशबू के अलावा तेल भी हासिल किया जा सकता है। एग्रीकल्चर महकमा ज़राअत मुल्तान हाइड्रो डिसिप्लिनेशन के जरिए खुशबूदार फूलों के साथ साथ पत्तों से भी तेल निकालते हैं। इस हवाले से महकमा ज़राअत के हुकाम का क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। इसमें हाइड्रो डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स है, इसमें फ्लास्क होती है, क्लीवेंजर ऑपरेटर्स है, और इसके लिए एक बिजली जो है वो ज़रूरत है और पानी की ज़रूरत है। तो ये काम इस तरह करता है कि इसके अंदर जब हम फूल और खुशबूदार पत्ते डाल देते हैं तो उसके बाद इसको एयर टाइट करके क्लीवेंजर लगा देते हैं और स्विच बिजली का ऑन कर देते हैं। पानी डालते हैं तो पानी के साथ ये बॉयल होता है हाई टेम्परेचर पे। बॉयल होने के बाद इसके जो है ना बुखारात ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके कंडेंसर जो लगे हुए हैं वहाँ पे पानी सर्कुलेट कर रहा है, तो वो उसमें पानी सर्कुलेट होता है तो वो कंडेंसर जो है बुखारात को पानी में दोबारा तब्दील कर देता है और वापस वो कॉलम में आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह यह प्रोसेस तकरीबन 2.5 से 3 घंटे चलता रहता है। तो ऑयल जो है खुशबूदार फूलों और पत्तों का, क्योंकि उसकी कसाफत जो है पानी से कम होती है, तो वो कॉलम के ऊपर आके जो है सेटल होना शुरू हो जाता है। ईद अपने प्यारों के साथ मनाने जाने वालों ने मिठाई और हलवे की दुकान से खरीदारी शुरू कर दी। शहरी कहते हैं अपने प्यारों के लिए मीठी ईद पर कुछ मीठा लेकर जाएंगे। तफसीलात अलिशबा आसिफ से जानेंगे। जी अलिशबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद पे जहां बाज़ारों में शॉपिंग जारी है, वहीं पे अपने रिश्तेदारों को मिठाई और हलवे देने के लिए जो है मिठाई और हलवों की दुकानों पे भी अच्छा खासा रश लग गया है, क्योंकि मुल्तान का हलवा खासा मशहूर है। तो लोग जो हैं अपने प्यारों को देने के लिए और जब भी जा रहे होते हैं मुल्तान से अपने रिश्तेदारों के घर, तो हलवा ज़रूर लेके जाते हैं, मिठाई ज़रूर लेके जाते हैं। इसलिए मिठाई की दुकानों पर लोग ऑर्डर्स दे रहे हैं अभी से, ताकि वो अपने ईद पे प्यारों को जो है मिठाई दे सकें। बाकी जो यहाँ पे जो शहरी आए हैं इनसे भी बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या लेने आए हैं? ईद करीब आ रही है, घर वालों के लिए मिठाई, रिश्तेदारों के लिए, सिस्टर के लिए, और जो करीबी लोग हैं तो उनके लिए मिठाई के आर्डर भी देने आए हैं और ईद पे खुशी भी के लिए बांटेंगे भी सही। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो शहरी थे उनका यही कहना था, ऑर्डर्स देने आए हैं। आप मुझे बताएं ईद के लिए कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं और कितना रूटीन में तैयार होती थी मिठाई और अब कितनी ज़्यादा मांग हुई है? जी आपको पता है कि जैसे ईद करीब है तो इसमें मिठाई की मांग में इजाफा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, अपने अजीज़ रिश्तेदार सबके ये लेके जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो मिठाइयों से। जैसा कि दुकानदार ने कहा कि ईद करीब आ रही है, इसलिए जो है मिठाई की दुकानों पे रश भी लग गया है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, यहाँ पे दुकान पे अच्छा खासा रश है, लोग ऑर्डर्स भी देके जा रहे हैं और अभी से जो है मिठाइयाँ खरीदना शुरू कर दी हैं, क्योंकि जो अपने ईद पे प्यारों को देने के लिए या कहीं शहर से बाहर जाना होता है तो ईद पे मिठाई और हलवे के डब्बे जो हैं लेकर जाते हैं। जी अलिशबा आसिफ, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। शहर मुल्तान के मुमताज़ाबाद में सजा हंटर स्नूकर टूर्नामेंट में जनूबी पंजाब भर से 30 से ज़्यादा स्नूकर प्लेयर ने शिरकत की। जीतने वालों को नगद इनाम और मेडल से नवाजा गया। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे वसीम शहजाद से। जी बताइएगा। जब भी कुछ शहर मुल्तान की बात करते चले तो शहरी अफ्तार के बाद, फरागत पाने के बाद मुख्तलिफ स्नूकर क्लब्स का जो है रुख कर लेते हैं, जहाँ पर जो है वो टूर्नामेंट का आगाज़ जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो मुल्तान के मुख्तलिफ क्लब में जो है वो स्नूकर जो है वो खेली जा रही है और इसके साथ साथ टूर्नामेंट जो है उसका आगाज़ जो है वो किया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर नेशनल प्लेयर्स भी होंगे। क्या कहेंगे, शाम को अफ्तारी के बाद जो है वो यहाँ पर आना, खेलना कैसा लगा?
جی بس ٹائم پاس کرنے کے لیے شام کو اچھی جگہ مل جاتی ہے، اچھے ٹیبل مل جاتے ہیں، اچھا ایٹماسفیئر مل جاتا ہے، لوگ انجوائے کرنا چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ سڑکوں میں بیٹھیں یا نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں پڑھیں، تو وہ اس طرح سپورٹس کی طرف آ جاتے ہیں. تو اس لیے ہم نے ایک چھوٹا سا اقدام کیا ہوا ہے. یہ یہاں پہ ممتاز آباد میں ہنٹر سنوکر اکیڈمی ہم نے بنائی ہے، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. سنوکر چیمپئن شپ جو ہے وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ آغاز کیا جا رہا ہے ٹورنامنٹ کا. اور بات کرتے چلیں تو ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ اور جو ہے شہری وہ بھی موجود ہوں گے. آپ بتائیے گا کیا کہیں گے یہاں پر جو ٹورنامنٹ کا آغاز کیا گیا تھا، اس ٹورنامنٹ میں کیا رقم جو ہے وہ مختص کی گئی تھی، کیا کہیں گے؟ ملتان کے جنوبی پنجاب کے ٹاپ 32 جو ہے پلیئر جو ہے پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، جس میں ہم نے فرسٹ پرائز جو ہے ہم نے جو رکھا گیا ہے وہ ہمارا 10,000 ہے، اور سیکنڈ پرائز جو ہے وہ ہمارا ہے 5,000. تو اسی طرح ہم نے جو ہے تھرڈ پہ اور فورتھ پہ آنے والے جو اپنا پارٹیسپیٹ کھلاڑی ہیں ان کے لیے بھی انعامات رکھے ہوئے ہیں ہم نے. یہاں پر خوشی کا اظہار اور ساتھ ساتھ لرننگ کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری رکھا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیے گا کتنا ضروری ہوتا ہے شام کے وقت دوستوں کی بیٹھک اور ساتھ اس طرح کا کھیل، آپ نے اسٹک بھی پکڑی ہے؟ کھیلنے سے گیم کھیلی جاتی ہے، مطلب ہماری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بھی ہم جو سا نا اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے جو سا نا کھیل سکیں اور اگلے کو کھیلنے کا بھی چانس دیں. تو سنوکر گیم جو سی ہے کہ بھی مقصد اب اس کو غریب آدمی تو کھیل نہیں سکتا ہے. یہ سنوکر گیم دیکھنے میں مطلب ایسی نظر آتی ہے کہ بھی یہ بہت جو سا نا بہت ہر بندہ اس کو کھیل سکتا ہے، لیکن یہ میرے حساب سے جو سا اس ٹائم غریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے سنوکر کھیلنا. سنوکر کا ٹورنامنٹ جو ہے اس کا آج جو ہے وہ فائنل ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کرتے چلیں تو فرسٹ پوزیشن جو حاصل کرنے والوں کو، چیمپئن شپ جیتنے والوں کو ٹورنامنٹ میں جو ہے وہ انعام جو ہے وہ بھی دیا گیا. اور بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے، اور ان کے اس حوالے سے کہنا ہے کہ کھیل جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ ملتان کے باشندوں نے مختلف سنوکر کلبز کا رخ کیا ہوا ہے. جی وسیم شہزاد، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی.